हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। ठीक है, इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आपसे सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, यानी बुद्धि के विषय पर जो सबसे पहले शोध कार्य किए थे वो कौन थे। ऑप्शन है आपका स्पेरमैन, थॉमसन थे, या फिर गिलफेडी थे, या फिर बिने थे। देखिए ये थे बीने साहब, यानी बीने साहब क्या किए थे कि बुद्धि के विषय पर सबसे पहले शोध कार्य इन्होंने ही किए थे, बीने साहब ने। ठीक है, और बीने का पूरा नाम है अल्फ्रेड बिनेट, और ये कहाँ के हैं, फ्रांस के एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, फ्रांस का एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने ही मनोविज्ञान को एक तरह से बुद्धि को वैज्ञानिक रूप से और व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया था। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन किस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है, परीक्षण प्रणाली द्वारा, या फिर व्यक्ति अध्ययन द्वारा, या फिर आत्म प्रतिवेदन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी मातृ शिशु अंतःक्रिया का जो एक तरह से स्टडी किया जाता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, उसको अध्ययन करने में कौन सा विधि सबसे सरल होगा, सब आसान होगा, परीक्षण प्रणाली, व्यक्तिगत अध्ययन, या फिर आत्म प्रतिवेदन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सरल विधि होगा वो होगा परीक्षण प्रणाली। ठीक है, परीक्षण प्रणाली। परीक्षण प्रणाली क्या होता है, देखिए परीक्षण सबसे पहला समझिए कि परीक्षण क्या होता है। देखिए परीक्षण एक तरह से ये होता है जब कोई भी सजीव प्राणी या फिर सजीव प्राणी, जैसे कि हम लोग हो गए, मानव हो गए, हम लोग अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा, ज्ञानेंद्रिय किसको कहते हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। हम लोग मानव में जो है कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है, टोटल कितना ज्ञानेंद्रिय है, 5 है। कान, नाक, आंख, त्वचा और जीभ, ये पांचों के द्वारा वह किसी बाह्य चीज को महसूस कर सकता है, यानी या फिर ब्रह्मांड के यानी बाह्य जगत का ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आंख से क्या करके, मतलब देख करके, कान से मतलब सुन करके, और नाक से सूंघ करके, उसके त्वचा से छू करके, या फिर जीभ से मतलब एक तरह से टेस्ट करके, मतलब ये बाह्य किसी भी जगत से, बाह्य जगत का किसी भी चीज का मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण। ठीक है, इसी प्रणाली के द्वारा मातृ अंत जो होती है, मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन करने में बहुत सरलता मिलती है, आसानी मिलती है। ठीक है, परीक्षण किसको कहते हैं, ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं, किसी सजीव प्राणी द्वारा या फिर मानव द्वारा बाह्य, यानी मानव द्वारा ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से बाह्य ज्ञान जगत का ज्ञान प्राप्त करना परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका, इसलिए आप लोग एक तरह से आप लोग भी सोचिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप लोग भी थोड़ा सा एक तरह से दिमाग लगाइए। ठीक है, आप तीसरा जो क्वेश्चन कर रहा वो ये है कि किसने बुद्धि को एक तरह से सार्वभौम क्षमता दिया था, यानी किसने बुद्धि को एक तरह से सार्वभौम क्षमता कहा है। ठीक है, बैक्सलार ने, या फिर बीने ने, या फिर गार्डन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। ये बात किसने कही थी कि बुद्धि जो है एक सार्वभौम क्षमता है, ये बात कही थी बीने साहब ने। किसने, बीने साहब ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यानी किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा, तो बीने साहब ने इस बुद्धि को क्या कहा, सार्वभौम क्षमता कहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। सबसे पहला समझिए कि बुद्धि लब्धि कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, उसका जो आविष्कार किया था सबसे पहले टर्मन साहब ने किया था, यानी बुद्धि लब्धि निकालने का जो फॉर्मूला तैयार किया था वो कौन किए थे, टर्मन साहब ने। इसमें और भी वैज्ञानिक थे, लेकिन इनका मुख्य नाम कौन है, टर्मन। ठीक है, IQ, जिसको IQ कहते हैं, बुद्धि लब्धि को IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट भी कहते हैं। इसको IQ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मानसिक आयु को, यानी मानसिक आयु बटे क्या होगा, वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु को भाग दिया जाता है, यानी मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग दे करके तथा 100 से गुना करके क्या निकाला जाता है, बुद्धि लब्धि निकाला जाता है, जिसको हम IQ कहते हैं। ठीक है, और ये बुद्धि लब्धि का वास्तविक, यदि जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि एक बालक, ठीक है, एक बालक का उम्र कितना है, 8 वर्ष है। एक बालक का वास्तविक आयु कितना है, रियल एज कितना है, 8 वर्ष है, और वह 10 वर्ष के सामान्य कार्य को, यानी 10 वर्ष का जो बालक होता है उसका सामान्य कार्य को पूरा कर लेता है। उसका उम्र है, वास्तविक आयु कितना है, 8 वर्ष, लेकिन वो 10 वर्ष के बालक के सामान्य कार्य को पूरा कर लेता है, तो उसको कहेंगे मानसिक आयु। तो उसका मानसिक आयु हो जाएगा 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष वाला काम कर लेता है, यानी उम्र है उसका, रियल उम्र है कितना है, 8 वर्ष है, लेकिन वो 10 वर्ष के बालक वाला काम कर लेता है दिमाग लगा करके, तो उसका मानसिक आयु हो जाएगा 10 वर्ष, और वास्तविक आयु कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। तो इस तरह से IQ कैसे निकालेंगे, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु 10 वर्ष हुआ, वास्तविक आयु कितना हुआ, 8 वर्ष हुआ। ये पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में कितना आएगा, 1.25 आएगा, वो पॉइंट में कितना 1.25 आएगा। इसको पॉइंट को दूर करने
के लिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो निकल गया बुद्धि लब्धि। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल, यानी बुद्धि लब्धि निकालने का सिंपल फॉर्मूला है। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। गुना 100 क्यों किए? क्योंकि पॉइंट में आता है, पॉइंट को हमको रिमूव करना है, हटाना, ठीक है। तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए इसको किस श्रेणी में रखा जाता है, यानी जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो 35 से 49 होती है उसको किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सौम्य मानसिक दुर्बलता में, या फिर साधारण मानसिक दुर्बलता में, या फिर गंभीर मानसिक दुर्बलता में, या फिर अति गंभीर मानसिक दुर्बलता में, किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका साधारण मानसिक दुर्बलता में, यानी साधारण मानसिक, जनरल मानसिक दुर्बलता, यानी जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 35 से 59 वर्ष की होगी, 59 होगी, 35 से 59 होगी, यह एक रेंज है, ठीक है। 35 से 59 होगी तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? सॉरी 35 से 49 है यहाँ, ठीक है। तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उसको साधारण मानसिक श्रेणी में रखा, या साधारण मानसिक दुर्बलता में रखा जाएगा अगर उसकी बुद्धि लब्धि का रेंज 35 से 49 होगी, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, या फिर सुस्त, या फिर औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का रेंज जो है वह 80 से 89 है, यानी 80 से 89 के बीच होती है, तो उनका जो एक तरह से रेंज है ये, तो उसको क्या मतलब कहा जाता है, यानी उसको क्या कहते हैं? देखिए उसको जो कहते हैं प्रतिभाशाली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली। जिस व्यक्ति का बुद्धि लब्धि का रेंज होगा 80 से 89 के बीच होगा उसको क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली कहेंगे। 5वां क्वेश्चन कवर हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए जाइए। आगे बढ़ते हैं 6ठा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत है, यानी वन फैक्टर एक तरह से रूल जो दिया है, यानी वन फैक्टर थ्योरी जो दिया है बुद्धि का, वो किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है, बीने ने दिया है, या फिर स्टुअर्ट यानी थर्स्टन ने दिया है? किसने दिया है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को, यानी वन फैक्टर थ्योरी को किसने दिया है? 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो होगा करेक्ट आंसर, बीने साहब ने क्या किया है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को प्रदान किया था, प्रतिपादन किया था। यानी वन फैक्ट्री थ्योरी को किसने प्रतिपादन किया? बीने साहब ने प्रतिपादन किया था। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बीने साहब ने दिया। और इस तरह से 6ठा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस करेक्ट होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? किसने किया? बीने साहब ने, टर्मन ने, या फिर स्टर ने, या फिर साइमन ने? किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया है? यही क्वेश्चन आपको कह रहा है। देखिए ये जो विकसित किया है ये टर्मन साहब ने किया था। किसने? टर्मन साहब ने। यानी किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? तो टर्मन साहब ने क्या किया? बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया है, उसको डेवलप किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया? यानी टू फैक्टर थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? एक तरह से दो फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, यानी यही दो फैक्टर यानी टू फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांतों को प्रतिपादन करने वाला उसका एक तरह से किसने दिया ये सिद्धांतों को? वही आपसे पूछा जा रहा है। बीने साहब ने दिया था, या फिर थ्यूरिस ने, या फिर स्पेयरमैन ने, या फिर गार्डनर ने? किसने दिया था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्पेयरमैन। यानी स्पेयरमैन साहब ने क्या दिया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को दिया था, यानी टू फैक्टर थ्योरी को दिया था। स्पेयरमैन कहाँ के हैं? एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक है। स्पेयरमैन जो है ये स्पेयरमैन साहब कहाँ के हैं? ब्रिटेन के एक मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने मतलब जिन्होंने 1904 में किया था कि द्विकारक यानी टू फैक्टर थ्योरी को प्रदान किया था 1904 में। स्पेयरमैन साहब ने कब दिया था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को? 1904 में दिया था। और स्पेयरमैन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है थोड़ा सा समझिए कि बुद्धि संरचना मॉडल को किसने विकसित किया? गार्डनर ने, गिलफोर्ड ने, या फिर जेनसन ने, या फिर इनमें से कोई ने? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी गिलफोर्ड ने। यानी बुद्धि संरचना के मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था, किसने विकास किया था इसका? तो गिलफोर्ड साहब ने क्या किया था कि बुद्धि संरचना मॉडल को क्या किया था? विकसित किया था, डेवलप किया था, ठीक है। 9वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया? लुईस थर्स्टन ने किया, गार्डन ने किया, या फिर स्टर्नबर्ग ने किया, या फिर बीने ने किया? करेक्ट आंसर होगा आपका लुईस थर्स्टन ने किया, ठीक है। करेक्ट आंसर का क्या होगा? लुईस थर्स्टन ने किया था, ठीक है। ये जो प्रतिपादन किया था प्रथम मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? लुईस थर्स्टन ने किया था। इस तरह से 10वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये
क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि लब्धि संप्रदाय को किसने विकसित किया। बुद्धि लब्धि संप्रदाय को किसने विकसित किया, साइमन ने, मेयर ने, स्टर्न ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। बुद्धि लब्धि संप्रदाय को किसने विकसित किया, चार ऑप्शन आपके सामने। आप थोड़ा सा सोचिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ। जो बुद्धि लब्धि का जो संप्रदाय है उसको विकसित किसने किया था, उसको डेवलप किसने किया था। देखिए इसको जो विकसित किया था इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी साइमन ने भी, मेयर ने भी, स्टर्न ने भी, इनमें से कोई नहीं, किसी ने मतलब बुद्धि लब्धि की संप्रदाय को विकसित नहीं किया था। इस तरह से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। यानी पदानुक्रमिक मतलब एक तरह से होता है सीरियली, पदानुक्रमिक क्या होता है, एक तरह से सीरियली, यानी बुद्धि का एक पदानुक्रमित मॉडल किसने प्रस्तुत किया, गिलफोर्ड ने किया, या फिर गार्डनर ने किया, या फिर बीने ने, या फिर आर्थर जेनोन ने, किसने किया बुद्धि का एक पदानुक्रमित मॉडल को प्रस्तुत। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए इसका जो प्रस्तुत किया था, यानी बुद्धि का जो पदानुक्रमिक मॉडल को जो प्रस्तुत किया था वो आर्थर जेनोन साहब ने किया था। कौन किया था, आर्थर जेनोन साहब ने। ठीक है, इस तरह से 12वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, आर्थर जेनोन साहब, यानी आर्थर जेनोन साहब बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल को प्रस्तुत किया था। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस वर्ष किस साल बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। बुद्धि का एक अलग मॉडल है, पास मॉडल, बहुत सारा मॉडल है। पास मॉडल के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि किस वर्ष किस साल बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था, डेवलप हुआ था। 1984 में हुआ था, 1994 में हुआ था, 1954 में, या फिर 1964 में हुआ था। 13वां नंबर क्वेश्चन आपको यही करा, समझ लिए। ये जो विकसित हुआ था ये हुआ था 1964 में। कब हुआ था, 1964 में, यानी बुद्धि का पास वर्ष जो मॉडल है उसको कब विकसित किया गया था, 1964 वर्ष में इसको एक तरह से विकसित किया गया था। जब इसका विकास हुआ था कब, उस टाइम क्या कौन सा साल चल रहा था, 1964 चल रहा था। 13वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होता, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 1964 में बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया। बहुत सारा मॉडल है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पूछा बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया, गिलफोर्ड ने, स्टर्नबर्ग ने, या फिर वेस्लर ने, या फिर स्पीयरमैन ने। बुद्धि संरचना मॉडल को किसने प्रस्तुत किया। चार ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट आंसर चूज कीजिए। चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो चूज कीजिए कि बुद्धि संरचना मॉडल को जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था। ठीक है, बुद्धि संरचना मॉडल को जो प्रस्तुत किया था वो कौन किए थे, गिलफोर्ड साहब ने किए थे। कौन किए थे, गिलफोर्ड साहब ने क्या किए थे कि बुद्धि संरचना मॉडल को प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइम ले रहा हूँ आपका, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में, इसलिए आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं भागिए, स्किप नहीं कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि के किन के सिद्धांतों को एक कारकीय सिद्धांत कहलाता है। बुद्धि के किन के सिद्धांतों को एक कारकीय सिद्धांत कहलाते हैं, यानी इनमें से एक साहब ने एक तरह से एक सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांतों को एक कारकीय सिद्धांत कहते हैं। गिलफोर्ड के सिद्धांतों को कहते हैं, जेनसन के, या फिर थर्स्टन के, या फिर बीने के, यानी बुद्धि के किन के सिद्धांतों को एक कारकीय सिद्धांत कहलाता है। यही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो होगा थर्स्टन साहब के जो बुद्धि का एक तरह से सिद्धांत था, उनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहलाता है, यानी थर्स्टन के बुद्धि के सिद्धांत को क्या कहते हैं, एक कारकीय सिद्धांत कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको करा कि हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, बुद्धि संरचना मॉडल को, पास मॉडल को, या फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन आपको करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर साहब ने प्रस्तुत किया था। यानी हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो वो कौन सा सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका कौन सा हुआ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर 16 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना जाता है। यानी गार्डनर जो एक तरह से बुद्धि लब्धि के यानी मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार निम्नांकित में किससे मतलब बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना जाता है, तार्किक गणितीय को, या फिर जी कारक को, यानी जिसको जी फैक्टर कहते हैं, या फिर स्थानिक को, या फिर अंतर व्यक्तित्व। लेकिन किसको करेक्ट आंसर होगा, यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गार्डनर जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग जो है कि बुद्धि की एक श्रेणी नहीं मानी जाती, किसे, तार्किक गणितीय को, या फिर जी कारक को, जी फैक्टर को, या फिर स्थानिक को, या फिर अंतर व्यक्तित्व को। लेकिन करेक्ट आंसर होगा इसका, आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा स्थानिक। यानी स्थानिक को क्या नहीं मानता है गार्डनर साहब के अनुसार, स्थानिक क्या नहीं है, बुद्धि का एक श्रेणी नहीं है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपोर्टेंट
क्वेश्चन है सारे के सारे। अब ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार बुद्धि को दर्शाता है। दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार यानी छोटा सा व्यवहार, छोटा मोटा व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता, संगीतात्मक या फिर अंतर्वैयक्तिक या फिर अंतर्व्यक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका अंतर्वैयक्तिक। यानी अंतर्वैयक्तिक मतलब एक तरह से जो ये दो व्यक्ति जो होते हैं दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार बुद्धि को दर्शाता है, तो अंतर्वैयक्तिक के रूप में दर्शाता है। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन कवर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है। योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन, सहकालिक अनुक्रमिक या फिर अवधान, भाव, प्रबोधन, सहकालिक अनुक्रमिक योजना या फिर सहकालिक अनुक्रमिक योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है, एक तरह से इसका सही अरेंजमेंट क्या है वही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सहकालिक अनुक्रमिक योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सहकालिक अनुक्रमिक योजना, अवधान एवं भाव, प्रबोधन। यानी पास मॉडल का एक विस्तारित रूप है। क्या है, पास मॉडल का ये क्या है, विस्तारित रूप है। पास मॉडल का एक क्या है, विस्तारित रूप है। 1900 नंबर का क्वेश्चन कवर हुआ, आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि संवेदात्मक यानी संवेगात्मक बुद्धि का पद प्रतिपादन किसने किया था। यानी संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था, कौन सा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का पद का जो एक तरह से प्रतिपादन किया था। गाल्टन ने किया था, यूड तथा वुड ने किया था या फिर सैलोवे तथा मेयर ने किया था या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, देखिए ये किया था गाल्टन साहब ने। यानी गाल्टन साहब ने क्या किए थे कि संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसने संज्ञात्मक यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया। यानी किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया, स्टर्नबर्ग ने या फिर जेपी दास एवं नागलेयरी ने या फिर गिलफोर्ड ने या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया था, उसका डेवलप किया था। ठीक है, ये जो विकसित किया था इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर। यानी तीनों में से कोई नहीं किया था, स्टर्नबर्ग ने भी नहीं किया था, जेपी साहब ने भी नहीं किया था और गिलफोर्ड साहब ने नहीं किया था। ठीक है, यानी किसने संवेगात्मक मूल्यांकन प्रणाली का विकसित किया, किन्होंने, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बीने साहब ने कहा था, टर्मन ने या फिर रेबर ने या फिर इनसे कोई नहीं। किसने कहा था ये तथ्य को, ये जो कथन है या स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट किसका है यही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये स्टेटमेंट है आपका रेबर साहब का। किसका, रेबर साहब ने कहा था कि जो अमूर्त चिंतन ही योग्यता की बुद्धि है, अमूर्त चिंतन ही योग्यता की बुद्धि है। किसके अनुसार, रेबर साहब के अनुसार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि का विचापाई यानी बुद्धि जो है विचापीय सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का विचापीय सिद्धांत ये क्या है, विचापीय क्या है, बुद्धि का एक सिद्धांत है। बुद्धि का जो विचापीय सिद्धांत है किसने दिया, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया या फिर अल्फ्रेड बिने ने या फिर हार्वर्ड गॉर्डन ने या फिर आर्थर जेनसन ने। किसने दिया बुद्धि का विचापीय सिद्धांत, यही आपको क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। यानी बुद्धि का विचापीय सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, इस तरह से 23वां क्वेश्चन कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, बीने साहब, स्पेरमैन या फिर थॉमसन या फिर गिलफोर्ड। ठीक है, बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे बीने साहब। कौन थे, बीने साहब थे पहले मनोवैज्ञानिक। कौन थे, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यानी बीने साहब। बीने साहब के बारे में अभी बताया मैंने आपको कि बीने साहब कहाँ के थे, फ्रांस के एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने और वो एक तरह से पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक रूप से और व्यवस्थित रूप से बुद्धि को समझने का मतलब कोशिश किया था, प्रयास किया था। 24वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया, आगे बढ़ते 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है। किसी मनोवैज्ञानिक गुण को, प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो फर्स्ट चरण है, फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, मापन है, मूल्यांकन, पूर्व कथन या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला चरण को आपको चूज करके निकालना। देखिए इसका जो पहला चरण होगा वो होगा आपका मूल्यांकन। यानी किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने के लिए पहला जो चरण होगा, फर्स्ट चरण होगा, वो क्या होगा, मूल्यांकन होगा। 25वां नंबर क्वेश्चन कवर हुआ, आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया। किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। 26वां नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। ठीक है, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया था। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको कह रहा है। देखिए ये जो विकसित किया था स्पीयरमैन साहब ने विकसित किया था। ठीक है,
किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीयरमैन साहब ने। स्पीयरमैन साहब ने क्या किया था कि प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत का विकास किया था, उसको विकसित किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभिरुचि के गुण है, निम्नलिखित में कौन अभिरुचि के गुण है, बुद्धि या फिर अभिक्षमता या फिर अभिरुचि या फिर उपरोक्त सभी, यानी निम्नलिखित में कौन अभिरुचि के गुण है, अभिरुचि का जो प्रॉपर्टी है बुद्धि है या फिर अभिक्षमता है या फिर अभिरुचि है या फिर उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आपको चूज करना, ये करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी तीनों के तीनों क्या है, अभिरुचि गुण है। बुद्धि, अभिक्षमता और अभिरुचि क्या है, निम्नलिखित में अभिरुचि के गुण है, अभिरुचि के गुण तीनों के तीनों है। ठीक है, इस तरह से कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसी टाइप में आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइकोलॉजी के, ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक के। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है, वैक्सलर ने, बीने ने, गार्डनर ने या फिर इनमें से कोई नहीं, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। 28वां नंबर क्वेश्चन आपको यही करा, करेक्ट आंसर होगा आपका वैक्सलर ने, यानी किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता माना है, तो वैक्सलर साहब ने क्या माना है, बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। 28वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि धर्टन, यानी धर्टन के अनुसार, ये धर्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। धर्टन के अनुसार, किसके अनुसार, धर्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है, 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। देखिए करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है, यानी धर्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपको चूज करना है। 29 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 5, यानी धर्टन के अनुसार कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, टोटल कितना, 5 होती है। इस तरह से क्वेश्चन कौन सा, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 30वां नंबर आपको क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन आदर्श व्यवहारों, यानी निम्नलिखित में कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं। निम्नलिखित में कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं, व्यक्ति तत्व होते हैं या फिर मूल्य या फिर अभिरुचि या फिर इनमें से कोई नहीं। 30वां नंबर क्वेश्चन आपको यही करा, करेक्ट आंसर होगा इसका अभिरुचि, यानी अभिरुचि क्या है कि आदर्श व्यवहारों से संबंध व्यक्ति के सभी मतलब अस्थायी विश्वास होते हैं, यानी अभिरुचि जो होते हैं आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं। ठीक है, इस तरह से 30वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको करा कि निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है, पास एलोंग परीक्षण या फिर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या फिर घन निर्माण परीक्षण या फिर ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। यानी निम्नलिखित में बुद्धि परीक्षणों में ये सारे के सारे क्या है, बुद्धि परीक्षण है, में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है, यानी शाब्दिक परीक्षण कहा जा रहा है। एक बुद्धि को यहाँ आपको चूज करके निकालना है कि शाब्दिक परीक्षण कौन है, पास एलोंग है या फिर स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण है या फिर घन निर्माण या फिर ब्लॉक डिजाइन का परीक्षण जो है शाब्दिक परीक्षण है। ये आपको करेक्ट आंसर चूज करके निकालना है। देखिए स्टैनफोर्ड बिने साहब का जो परीक्षण है वो क्या है, एक तरह से शाब्दिक परीक्षण है, यानी निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में ये सारे के सारे चारों के चारों क्या है, बुद्धि परीक्षण है, और इनमें स्टैनफोर्ड बिने का जो परीक्षण है वो क्या है, शाब्दिक परीक्षण है। 31वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं। बुद्धि लब्धि यानी निकालने का फॉर्मूला, IQ निकालने का फॉर्मूला हमने आप लोगों को बता दिया कि IQ कैसे निकाला जाता है। ये एक फॉर्मूला है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी मानसिक आयु को वास्तविक आयु से डिवाइड करते हैं और 100 से गुना कर देते हैं तो वो क्या निकल जाता है, बुद्धि लब्धि निकल जाता है, IQ निकल जाता है। ठीक है, IQ निकालने का फॉर्मूला हमने आप लोग को शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, जड़ या मूठ या सामान्य या फिर प्रतिभाशाली कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच के रेंज में होता है तो उसको क्या कहते हैं। देखिए उसको कहते हैं सामान्य होता है। ये क्या होता है, सामान्य होता है, जनरली होता है। जिसका अगर बुद्धि लब्धि 90 से कितना होगा, 100 के बीच होगा तो वो सामान्य कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं, सामान्य कहते हैं। 32वां क्वेश्चन कवर हो गया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सामान्य 32 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते 33वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको करा कि निम्नलिखित में किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। व्यक्ति
व्यक्तिगत अध्ययन या फिर परीक्षण या फिर आत्मा प्रतिवेदन या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस विधि में यानी किस मेथड में व्यक्ति जो है अपने से खुद से विश्वासों और मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन के या फिर परीक्षण के द्वारा या फिर आत्म प्रतिवेदन या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ये आत्म प्रतिवेदन। यानी आत्म प्रतिवेदन के द्वारा क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों और मतों के बारे में क्या कहता है तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। 33वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर यानी आत्म प्रतिवेदन। अब आगे बढ़ते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये आगमनात्मक तरकना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? जेनसन ने या फिर स्पेयरमैन ने या फिर यर्टन ने या फिर गिलफोर्ड ने आगमनात्मक तरकना जो है उसको किसने मतलब बुद्धि का एक कारक माना है? जेनसन साहब ने माना है, स्पेयरमैन साहब ने या फिर यर्टन ने या फिर गिलफोर्ड ने, किसने माना है? ये आपको 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये जो माना है यर्टन साहब ने, यानी यर्टन साहब ने क्या माना है कि आगमनात्मक यानी आगमनात्मक जो एक तरकना है उसको एक तरह से फर्स्ट कारक माना है, बुद्धि का एक फैक्टर माना है। किसने? यर्टन साहब ने। इस तरह से 34वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निर्मित है? निम्नलिखित में कौन व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निर्मिति है? विचार है, मत है, परीक्षण है या फिर बुद्धि है? कौन एक फेमस निर्मिति है वही आपको पूछा जा रहा है। 35वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बुद्धि। यानी बुद्धि क्या है? किसी भी व्यक्ति का पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य मतलब निर्मिति है। फेमस एक तरह से बहुत अच्छा आधार है, निर्मिति है बुद्धि। 35वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि के विषय यानी बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक बीने थे, स्पेयरमैन या फिर थॉमसन या फिर कौन थे? गिलफोर्ड। यही आपको पूछा जा रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये क्वेश्चन 2009 में भी पूछा गया है, 2014 में भी, 2018 में भी। ठीक है, 2018 में पूछा गया तो आपको एक तरह से ज्यादा चांस बनते हैं इस क्वेश्चन को रिपीट करने में। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि बुद्धि के जो विषय हैं पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, 36वां नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा बीने साहब। यानी बीने साहब क्या थे कि बुद्धि के परन विषय यानी बुद्धि के परन विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इस तरह से 36वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर यानी बीने। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? ये क्वेश्चन भी 2009, 12 और 14 में पूछा गया। 2009, 2012, 2014 में ये क्वेश्चन को पूछा गया कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? गाल्टन ने किया, वुड तथा वुड ने किया या फिर सैलोवे तथा मेयर ने किया या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सैलोवे तथा मेयर ने। सैलोवे तथा मेयर ने क्या किया? बुद्धि के एक तरह से संवेगात्मक बुद्धि का पद जो होता है उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, 37वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है? 2009 में भी पूछा गया क्वेश्चन, 2019 में भी। ठीक है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है? वेस्लर ने, बीने ने, गार्डनर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका जो होगा करेक्ट है जो आंसर होगा इसका ये होगा वेस्लर ने। यानी वेस्लर ने क्या किया कि किसने बुद्धि के सार्वभौम को क्षमता माना, यानी बुद्धि का एक सार्वभौम क्षमता किसने माना है? वेस्लर साहब ने। इस तरह से 38वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बर्टन के अनुसार, किसके अनुसार? बर्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित है? ये क्वेश्चन आपको यही करा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन आपको ये करा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये 2010 में भी, 16 में भी पूछा गया। ठीक है, यह क्वेश्चन मैं तो रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको एक तरह से कब पूछा गया इसलिए मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी तुरंत पढ़ाया, शुरू में ये क्वेश्चन को मैं कवर किया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बर्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित है? टोटल कितना? 5। ये क्वेश्चन 2010 और कितना में 2016 में भी पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका 40वां क्वेश्चन। ये आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? यानी निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? बुद्धि है, अभिप्रेरणा या फिर सृजनात्मक या फिर संवेग क्या है? यानी करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। 40वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बुद्धि। यानी बुद्धि क्या है? कोई भी एक व्यक्ति का क्या है? शील गुण है। करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग टोटल क्वेश्चन कितना कवर किए? 40 क्वेश्चन कवर किए। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 40 क्वेश्चन कवर किए। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी टाइप का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसी भी तरह इग्नोर नहीं करना है। इसलिए आप लोग याद कीजिए और नोट्स बनाइए। हो सके ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर नोट्स बनाइएगा तो फिर एक तरह से पक्का आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग बने रहिए और
टोटल क्वेश्चन को कवर कीजिए। 40 क्वेश्चन कवर किए, अगर टोटल क्वेश्चन को अभी नहीं कर पाए तो फिर दूसरे टाइम में कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। लेकिन टोटल के जो 40 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम में इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग एक तरह से ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। और टोटल क्वेश्चन कितना 40 किया, आगे भी इसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। अभी टोटल कितना किया, 40 किए, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का साइकोलॉजी मनोविज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।